हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अशोका मैथ्स 2.0। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की रियल नंबर्स या फिर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याओं की, जिसका अपन ने एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें अपन ने चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा बेसिक सीखा था। तो उस लेक्चर में अपन ने क्या क्या सीखा था कि नेचुरल नंबर्स को सीखा था, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद अपन ने सीखा था होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद अपन ने सीखा था इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक। ये सब कुछ अपन ने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक अपना मजबूत रहता है तो आगे अपने को मैथ में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए, आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। और ये तीनों के तीनों ही टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो फर्स्ट चैप्टर में तो काम आते ही आते हैं। इसके अलावा जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 14, उसके अंदर भी इनका बहुत ज्यादा रोल है। किसका? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का बहुत ज्यादा रोल है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 14 में, प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो इनको तो बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट है अपना कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है क्या? हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी कि ए होल नंबर, कि एक पूर्ण संख्या ग्रेटर देन वन, जो क्या हो, एक से बड़ी हो, whose only factors are itself and वन, जिसके फैक्टर्स, जिसके गुणनखंड ओनली क्या हो, सिर्फ या तो itself खुद हो वो, या फिर एक हो। ठीक है, देखिए हिंदी में लिख देता हूं मैं एक बार इसको। एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या जो कि एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो, तथा जिसके गुणनखंड गुणनखंड केवल एक तथा वह स्वयं, वह संख्या स्वयं ही हो, उसे क्या कहते हैं अपन? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं मतलब जिनके अपन फैक्टर्स करें, उनके गुणनखंड निकाले तो सिर्फ दो फैक्टर्स निकल गए, वो भी सिर्फ खुद और एक वन, क्योंकि वन तो हर किसी का फैक्टर होता है। या फिर नॉर्मल फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके अंदर सिर्फ खुद का ही डिवाइड जाए, जिसके अंदर सिर्फ खुद का ही डिवाइड जाए, इसके अलावा किसी और अन्य नंबर का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर। आगे होगी बात समझ में। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती कहां से? देखो, अपन बोल रहे हैं भाई एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहां से? मतलब होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? अपन ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। होल नंबर अपना स्टार्ट होता है जीरो से, यानी एक जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की जितने भी होती है वो होल नंबर होती है अपने। तो माइनस की तो अपन बात ही नहीं कर सकते इसके अंदर। किसकी बात नहीं कर सकते अपन? माइनस तो अपन ले ही नहीं सकते। फिर जीरो के अलावा भी इसने एक कंडीशन और बोल दी कि ग्रेटर देन वन, कि वन से भी बड़ा होना चाहिए, तो वन से आगे आना चाहिए। तो वन को भी अपन किस में नहीं लेंगे? प्राइम नंबर में। तो वन के आगे क्या आता है? टू। वन के आगे क्या आता है? टू। तो अपन चेक करके देखेंगे भाई टू के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। टू के फैक्टर्स कितने होते हैं अपने को पता है भाई। टू के फैक्टर्स है, एक तो खुद वन और एक इसमें खुद है टू। तो इसके दो ही फैक्टर अपने पास, वन और टू। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है? ओनली टू का ही। टू के अलावा इसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, एक वन का जा रहा है। बाकी टू का डिवाइड, टू में किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो यानी कि अपना जो प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग होती है वो कहां से हो जाएगी? टू से। टू के बाद अपन देख सकते हैं थ्री। थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि थ्री में भी एक तो वन का डिवाइड होता है और एक थ्री का होता है। ठीक, इसके बाद में अगर फोर ले सकते हैं क्या? नहीं, फोर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो फोर में फोर का तो डिवाइड होता ही है, इसके अलावा टू का भी डिवाइड चला जाता है, तो अपन फोर को नहीं ले सकते। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि फोर के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फोर का देखो, एक तो वन हो सकता है फैक्टर, एक फोर हो सकता है, और इसके अलावा एक टू भी हो सकता है, क्योंकि फोर टू से भी डिवाइड होता है। आगे इतनी बात समझ में। तो अपन फोर को नहीं लेंगे। इसके बाद में फोर के बाद में फाइव। फाइव के अंदर सिर्फ फाइव का डिवाइड होता है और एक वन का होता है, ना टू का, ना थ्री का, ना फोर का। ऐसे इसके बाद में सिक्स नहीं ले सकते अपन, क्योंकि सिक्स तो टू और थ्री दोनों से ही डिवाइड होता है। आगे इतनी बात समझ में। इसके बाद सेवन। इसके बाद में अपन एट को नहीं ले सकते। इसके बाद नाइन। नाइन को ले सकते हैं क्या? देखो नाइन को भी नहीं ले सकते, क्योंकि नाइन किससे डिवाइड हो सकता है? थ्री से। तो नाइन भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद टेन नहीं हो सकता। इसके बाद इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो ये सभी क्या है अपने पास, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स का ओड इवन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार होता क्या है कि बच्चे इनको देख देख के ऐसा समझ लेते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स ही होते हैं। तो इवन नंबर में तो 9 भी आता है, तो 9 को अपन थोड़े ले सकते हैं प्राइम नंबर में, 9 तो 3 से डिवाइडेबल है, तो 3 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, इसके बाद देखो अपन सीखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए कि ए होल नंबर एक पूर्ण संख्या ग्रेटर देन 1 जो 1 से बड़ी हो, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके अंदर जिसके पास 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, जिसके पास दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो यानी जिसका इसका जस्ट अपोजिट ही तो है, इसका जस्ट क्या है, अपोजिट। इसमें सिर्फ क्या होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। इसमें अपन क्या बोल रहे हैं, ओनली फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2। वो भी कौन से, एक तो इटसेल्फ एंड 1। इसमें क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो इनके अलावा आप जो भी बच रही है उनको क्या ले लेंगे अपन, कंपोजिट नंबर्स में। तो एग्जांपल देखिए, या फिर हिंदी में एक बार बोल देते हैं इसको कि एक पूर्ण संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर्स, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, भाज्य संख्याएं। तो 2 से अधिक फैक्टर्स के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके अंदर एक तो स्वयं का भाग जाए, खुद का भाग जाए, उसके बाद इसमें 1 का भाग जाए, और इसके अलावा भी किसी और नंबर्स का उसमें क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो उनको क्या बोल देंगे अपन, भाज्य संख्याएं। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स वही बात कि 1 को नहीं ले सकते क्योंकि 1 से तो बड़ी रखनी है अपने को, 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो किस में आ गया, प्राइम नंबर में, और 2 में सिर्फ 2 का डिवाइड हो रहा है और एक 1 का हो रहा है। इसके बाद 3 नहीं ले सकते अपन, तो कौन सा बच रहा है, 4। इसके बाद अपन ले लेंगे 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं अपने पास में, कंपोजिट नंबर्स। आगे इतनी बात समझ में। इसके बाद में देखिए एक को प्राइम नंबर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में बच्चों क्या इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं कभी कभार। तो को प्राइम नंबर को देखो, पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखो एक अगर मैं ऐसे शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो सहअभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर्स होते क्या है, ये एक पेयर होता है 2 नंबर्स का, जो वो दोनों 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए, वे दोनों के दोनों 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका पेयर ही क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। या फिर डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन अदर फैक्टर देन 1, कि 1 के अलावा, कि 1 के अतिरिक्त ऐसी 2 संख्याएं जिसके अंदर 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, सहभाज्य संख्याएं। तो हिंदी में लिख देता हूं एक बार में, ऐसी संख्या जिनका 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, सहभाज्य संख्याएं। या फिर आप सीधा से बात समझ लेना कि 2 नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, को प्राइम नंबर बनाते हैं, और वो 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए अपने पास में, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, को प्राइम नंबर्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे 2 और 3। 2 और 3 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा इसमें कुछ कॉमन है क्या, 1 के अलावा कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इसमें से 1 ही तो कॉमन ले सकते हैं अपन, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन, को प्राइम नंबर या फिर सहभाज्य संख्याएं। ऐसे अपन ले ले 7 एंड 13, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन अपन नहीं ले सकते, तो इन दोनों को भी क्या बोलेंगे अपन, को प्राइम नंबर्स। आगे इतनी बात समझ में।
या फिर अपन देखो 4 एंड 5 को लेके देख लो, इन दोनों में से भी क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ सकता है, तो इनको क्या बोल देंगे अपन, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और ले लो, जैसे 19 एंड 23, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी कैसे हैं, कोप्राइम नंबर्स। यानी सीधी सी बात ये समझ में आ रही है अपने पास कि अगर दो लगातार संख्याएं आ जाए अपने पास, जैसे 2 और 3 कैसी है लगातार, 4 और 5 कैसी है लगातार, तो दो लगातार संख्याएं हमेशा कैसी रहती है, कोप्राइम नंबर्स। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि दोनों ही जो अपना पेयर है उसमें दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हो, प्राइम नंबर्स हो। 19 एंड 23 कैसी है अपने पास में, प्राइम नंबर ही तो है, तो अगर दोनों प्राइम नंबर्स है तो वो क्या कहलाएगी, हमेशा ही को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। आगे इतनी बात समझ में, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को ये लेक्चर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर कुछ भी इसमें डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 14 में बहुत ज्यादा अपने पास यूज आने वाला है। चैप्टर नंबर 14 में इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें खासकर इन दोनों से बहुत ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना बेझिझक, और वीडियो को प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करके जाना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक शेयर कमेंट से, ठीक है। थैंक यू।